आज हम इस वीडियो में जानेंगे वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कैसे बनता है, वैक्सीन कैसे काम करता है और ये कैसे वर्क करता है। कोविड का वैक्सीन वर्क कैसे करता है, वैक्सीन लेने के लाभ क्या हो सकते हैं और साथ में ये भी जानेंगे सबसे ज़्यादा कौन सी वैक्सीन बनाई जाती है और उनमें कैटेगरीज कौन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक जैविक मिश्रण है जिसे मुंह या इंजेक्शन द्वारा शरीर में दिया जाता है। टीका या वैक्सीन आपके शरीर को किसी खास प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, संक्रमण या बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक क्षमता की वृद्धि करता है। अब जानते हैं वैक्सीन कैसे बनता है। एक वैक्सीन में किसी मरे हुए अथवा कमजोर या निष्क्रिय वायरस, बैक्टीरिया या सूक्ष्म कीटाणु के अंश होते हैं। तत्पश्चात वैक्सीन की शुद्धता, निर्दोषता वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण में औषधि निर्माण अधिनियम के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाता है, तब जाकर वैक्सीन तैयार होती है। वैक्सीन काम कैसे करता है? वैक्सीन के द्वारा दिए गए निष्क्रिय वायरस या बैक्टीरिया, जिसे एंटीजन कहते हैं, उसकी पहचान कराता है। शरीर इन सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। यदि भविष्य में एंटीबॉडीज किसी रोगाणु या वायरस के संक्रमण में आते हैं तो तुरंत ही उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार संक्रमित व्यक्ति सुरक्षित रहता है। एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी या वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर के ह्यूमन सिस्टम यानी प्रतिकार शक्ति प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। वैक्सीन लगाने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। हल्का बुखार, खारिश होना इसके सामान्य दुष्प्रभाव है। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून हो जाते हो, मतलब आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है उस बीमारी से। और काम कैसे करता है? कोरोना का वैक्सीन काम कैसे करता है, इसके लिए हमें जानना होगा कि कोरोना के वैक्सीन में क्या होता है। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से निष्क्रिय हुआ कोरोना वायरस का प्रयोग किया है। ये उन्होंने संक्रमित व्यक्ति के शरीर से लिया था। जो कोरोना हुए व्यक्ति के शरीर से कोरोना वायरस लेके उसे निष्क्रिय करके उससे से वैक्सीन बना दी। इस वैक्सीन को लेने से एंटीडोज शरीर में पहुंच जाता है। ये शरीर में एंटीबॉडीज तैयार कर देती है। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत है। किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें होने से रोकती है। वो वैक्सीन लेने का लाभ क्या है? यह वैक्सीन किसी व्यक्ति के शरीर में ओरल ड्रॉप या इंजेक्शन के द्वारा पहुंचाया जाता है, फिर यह अपना काम शुरू कर देता है। शरीर में पहुंचने के बाद यह शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी वायरस के संपर्क में आता है, जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी वायरस के संक्रमण में आता है, वायरस के संपर्क में आता है, तब यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और शरीर में उत्पन्न होने वाले घातक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से
आपका शरीर उस सूक्ष्म जीव के घातक हमला यानी बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। और संक्रमित होने के बावजूद हमारा शरीर क्रिया पर जब पूरी तरह हमारा शरीर संक्रमित होने के बावजूद इसके विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी वजह से अभी वैक्सीन की मांग बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा बनने वाली वैक्सीन कौन सी है? एक का नाम है लाइव वैक्सीन, दूसरे का नाम है इनएक्टिव वैक्सीन और तीसरी है जीन बेस्ड वैक्सीन। अब इसी पहले वैक्सीन को समझते हैं। लाइव वैक्सीन आखिर होती क्या है? लाइव वैक्सीन की शुरुआत एक वायरस से होती है, लेकिन ये वायरस हानिकारक नहीं होता, इनसे बीमारी नहीं होती, लेकिन शरीर की कोशिकाओं के साथ अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। इससे शरीर का रोग प्रतिकारक तंत्र सक्रिय हो जाता है। इस तरह की वैक्सीन में बीमारी वाले वायरस से मिलते जुलते जेनेटिक कोड और उस तरह के सतह वाले प्रोटीन वाले वायरस होते हैं जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब ये शरीर किसी व्यक्ति के शरीर में जाते हैं तो अच्छे वायरसों के चलते बुरे वायरसों से लड़ने के लिए प्रतिकार शक्ति या क्षमता पैदा करता है। ऐसे में जब बुरा वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र के चलते वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा कौन सा है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये काम कैसे करता है? ये इस तरह की वैक्सीन में कई सारे वायरल प्रोटीन और इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं। बीमारी करने वाले वायरस को पैथोजन या रोगजनक कहा जाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में मृत रोगजनक होते हैं। कौन होते हैं? मृत रोगजनक। ये मृत रोगजनक शरीर में जाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते, लेकिन शरीर इनको बाहरी आक्रमण ही मानता है और इसके विरुद्ध शरीर में ही एंटीबॉडीज विकसित होती है। इनएक्टिवेटेड वायरस से बीमारी का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में शरीर में विकसित हुए एंटीबॉडी में असल वायरस आने पर भी बीमारी नहीं फैलती और ये एक बहुत भरोसेमंद तकनीक बताई जाती है, जीन बेस्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तुलना में जीन बेस्ड वैक्सीन का सबसे फायदा ये है कि इनका उत्पादन तेजी से किया जा सकता है। जरूरी होगी जीन बेस्ड वैक्सीन में कोरोना वायरस के डीएनए या एमआरएनए की पूरी तरह जेनेटिक संरचना मौजूद होती है। इन पैथोजन में से जेनेटिक जानकारी की महत्वपूर्ण संरचनाएं नैनो पार्टिकल्स में पैक कर कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। और जब ये जेनेटिक जानकारी कोशिकाओं को मिलती है तो वह शरीर के रोग प्रतिकारक तंत्र को सक्रिय कर देती है, जिससे बीमारी को खत्म किया जा सकता है। भारत में किसी भी वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ही होती है, जिसकी सभी चरणों की समीक्षा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नामक सरकारी संस्था करती है। डीजीसीआई से हरी झंडी मिलने के बाद ही किसी वैक्सीन को बल्क में निर्माण की अनुमति मिलती है। गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन के बल्क निर्माण के मानक तैयार किए जाते। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर चेक किया जाता है, चेकिंग होती है। भारत में कोरोना वायरस के एक डबल मूवमेंट वेरिएंट का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 18 राज्यों में कई वेरिएंट ऑफ कंसर्स FOCS पाए गए। इसका मतलब है कि देश के कई हिस्सों में अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस के प्रकार पाए गए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के साथ साथ भारत में भी पाया गया नया डबल मूवमेंट वेरिएंट भी शामिल है। वायरस का यह म्यूटेशन करीब 15 से 20% नमूने में पाया गया है, जबकि यह चिंता पैदा करने वाला है कि पहले की किस्में और ये वायरस पहले के वायरस की तरह नहीं, मेल नहीं खाता, थोड़ा अलग बताया जाता है। ये म्यूटेंट कर चुका है, अपना रूप बदल चुका है, और वायरस इसी तरह काम करता है, रूप बदलते रहता है। मंत्रालय ने बताया है कि इस वायरस की स्थिति को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग और एपिडेमियोलॉजिकल महामारी विज्ञान की स्टडी जारी है, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आने वाली वीडियो में वैक्सीन के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। मसलन वैक्सीन अभी तक कितनी कारगर साबित हुई, वैक्सीन कैसे लेनी चाहिए, भारत में किन वैक्सीन को मंजूरी मिली और वैक्सीन सुरक्षित है या भी नहीं, ट्रायल की भूमिका कैसे होती है, और वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या तकलीफ होती है, क्या एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन का कुछ असर हुआ है शरीर पे, वैक्सीन की मंजूरी कौन देता है, कोविड वैक्सीन में अंतर क्या होता है, वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है क्या, ये सभी बातें हम कल के एपिसोड में जानेंगे।